वनडे क्लासेस ये करीब 17 साल से है। हर साल हमारे यहाँ से काफी सारे मेरिट्स आते हैं। इस साल 24 मेरिट है। हमारे यहाँ कक्षा 10वीं 12वीं साइंस, जेई और नीट ये क्लासेस होते हैं। क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस में जमीन आसमान का फर्क है। ऑनलाइन जो होता है उसमें विद्यार्थी अपने घर में होता है, हम यहाँ से पढ़ा रहे हैं, बीच में एक नेटवर्क का भी इशू होता है। कभी नेटवर्क किसी एरिया में हमारा बच्चा मान लीजिए किसी आउटर एरिया में है तो वहाँ नेटवर्क का काफी इशू होता है। ऑनलाइन क्लासेस में हम विद्यार्थियों के साथ जुड़े रहते हैं। ऑफलाइन क्लासेस में जो वातावरण होता है, हमारा डायरेक्ट अटैचमेंट होता है। हम विद्यार्थियों से जो भी चाहे सवाल पूछ सकते हैं, बच्चा जो चाहे उनसे सवाल पूछ सकता है। तो ऑनलाइन क्लासेस उसको कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। लेकिन आज की जो परिस्थिति है, उसकी डिमांड है, उसकी मांग है कि क्लासेस अभी ऑनलाइन ही लिया जा सकता है, क्योंकि उसके बिना ऐसा होगा, अगर हम ऑनलाइन नहीं लेंगे तो शिक्षण व्यवस्था जो है वो थम जाएगी, या हम कहेंगे एक साल बच्चे का व्यर्थ हो जाएगा। तो वो साल ना जाने पाए, इस वजह से ऑनलाइन में तो हमको आना ही पड़ेगा। ऐसा कह सकते हैं ये एक परिवर्तन है जीवन का। ये परिवर्तन है जिसको हमको संघर्ष के द्वारा जीतना है। तो इस परिवर्तन के अनुसार हमें ढलना भी पड़ेगा। डार्विन्स ने कहा है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो संघर्ष में जो हिट रहेगा, जो फिट रहेगा, वही जीतेगा। ठीक है, तो बस यही संघर्ष जारी है जिसमें एक शिक्षक भी संघर्ष कर रहा है, साथ में विद्यार्थी भी संघर्ष कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन क्लासेस में केवल टीचर्स को ही तकलीफ है, बच्चों को भी काफी तकलीफ है, क्योंकि मोबाइल्स के, लैपटॉप्स के जो रेडिएशंस होते हैं, लगातार वो छोटे से स्क्रीन में कंटिन्यूशन में विद्यार्थी देख रहा है तो उसके आंखों में भी बुरे परिणाम होंगे। ठीक है, इस वजह से क्लासेस जो है हम लोग 2 शिफ्ट में ले, एक सुबह में एक शाम में, और कोशिश किया जा रहा है कि कम से कम समय वो क्लासेस। ऑब्वियसली जब जेई और नीट जब ये लॉकडाउन शुरू होने का था, उस समय तक लगभग 90% सिलेबस कंप्लीट हो गया था, 10% बचा हुआ था। जब लॉकडाउन लगा तो उसमें ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ली गई हमारे यहाँ से। अब ऐसा है कि ऑनलाइन जेई नीट की जो क्लासेस हुई है, ठीक है, जो भी हुआ 10% सिलेबस जो हमने ऑनलाइन में पढ़ाया हुआ है, डेफिनेटली वो उतना बेहतर नहीं था जो हमने ऑफलाइन में पढ़ाया हुआ था। तो इससे विद्यार्थी के रिजल्ट में, उसके मनोस्थिति में काफी सारी चेंजेस है। उससे कुछ ना कुछ रिजल्ट में इफेक्ट तो आने वाला है। कोरोना का संसर्ग देखते हुए अभी लोगों में और खासतौर पे जो पालक वर्ग में काफी पैनिक है सब चीजें। बिल्कुल। अब ये जो गैजेट्स है हम लोग इस्तेमाल तो कर रहे हैं, है ना, गैजेट्स। अब मैं कभी बैठे बैठे सोचता हूँ, चलिए हम तो शहरी इलाके में है, बोर्ड एग्जाम तो सभी के लिए होगा, पूरा ऑल ओवर महाराष्ट्र में होने वाला है। मुझे उन विद्यार्थियों की याद आती है जो रूरल एरिया में रहते हैं, जहां ये गैजेट अवेलेबल ही नहीं है। नेटवर्क की तो बात दूर रह गई, ठीक है, ये स्मार्टफोन वहां अवेलेबल ही नहीं है, तो बच्चे कैसे पढ़ रहे होंगे और वो बच्चे किस तरह से एग्जाम देंगे, ये विचार मेरे मन में आता है। हम शहरी इलाके में रहते हैं, हमारे पास वो सुविधा है, ठीक है, हमारे पास गैजेट्स भी है, और उन इलाकों के कंपैरिजन में यहाँ पर नेटवर्क भी बेहतर होता है। तो वो विद्यार्थी किस तरह से देंगे मुझे तो समझ में नहीं आता है। वो सोचते ही मुझे बड़ी चिंता होती है। ये चीजों तो इतने ज्यादा बेनिफिशियल नहीं, हम कहेंगे थोड़ा कुछ नया सीखने को मिलेगा विद्यार्थी को। कोई भी अगर प्रैक्टिकल कभी होता है तो उसके कुछ अच्छाई भी होती है, कुछ बुराई भी होती है। नई शिक्षा जो प्रणाली कहा जा रहा है कि बेसिकली वहाँ प्रैक्टिकल्स पे ज्यादा फोकस किया जाएगा, ऐसा कहा गया है। तो प्रैक्टिकल पार्ट तो वैसे भी ऑलरेडी सभी शिक्षण संस्थान में बहुत ही लीनियंटली लिया जाता है। सभी को पता होता है इसके मार्क्स तो हमको ऐसे ही मिल जाते हैं, इसमें कोई पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, और उसी के बल पर वो सोचते हैं कि हम पास हो जाएंगे। ठीक है, और जो नई शिक्षा नीति आई है, ये सरकार ने जो लाके रखा है, तो काफी लोग इसमें कंफ्यूज है। कई पेरेंट्स आते हैं हमारे यहाँ, कहते हैं कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड तो बंद हो गई सर, अब तो एग्जाम ही नहीं होने वाली। तो समझ ही नहीं पाए हैं पेरेंट्स भी और ना ही विद्यार्थी। इसको पूरी तरह से समझने में थोड़ा सा समय लगेगा सभी पेरेंट्स को। ठीक, हमारी जो क्लास है ये जो 17 साल से चल रही है, तो जो विद्यार्थी यहाँ से पढ़कर जाते हैं उन्हीं के द्वारा नए विद्यार्थी आते हैं। यानी सिंपल कहेंगे, हमारी क्लास जो है वो माउथ पब्लिसिटी से चलती है। जब तक हम ये प्रोसेस करते रहेंगे, एक अच्छा शिक्षा देते रहेंगे, तो हमारे पास विद्यार्थियों को कभी कमी नहीं रहेंगी। ये ऐसा हमारा मानना है। और हमारे यहाँ ऐसा है कि सब कहते हैं कि शिक्षा का बाजार हो गया है, शिक्षा व्यवसाय हो गया है। तो ये मैं मान्य करता हूँ, आज बाजार वाकई में शिक्षा का बाजार कर दिया गया है ना। पैसे के लिए सभी कमाते हैं, हम भी पैसा लेते हैं,
पैसा हम भी लेते हैं, लेकिन पैसा लेने के बाद हम ये ध्यान में रखते हैं कि पेरेंट्स का या विद्यार्थी का थोड़ा भी समय उसमें खराब ना हो, पेरेंट्स का 1 रुपया भी उसमें वेस्ट नहीं होना चाहिए। हम एडमिशन के समय कहते हैं, बच्चों से भी कहते हैं और पेरेंट्स से भी कहते हैं, आपको पूरा साल भर का समय दिया गया है, इस साल भर में आप एक भी शिकायत करके दिखाइएगा, ठीक है, एक भी शिकायत का आपको मौका नहीं मिलेगा और हम ऐसा मौका देते नहीं है। तो जो भी पेरेंट्स है वो हमारे यहाँ से हैप्पी है, इसी वजह से हमारी क्लास चल रही है। हर साल क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस में केवल एक ही फर्क होता है, जैसे ऑफलाइन में हम क्या करते हैं, क्लासरूम में पढ़ाते हैं, अभी भी उसी क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, वही ब्लैक बोर्ड है और शिक्षक भी वही है, लेकिन सिर्फ फर्क इतना है कि विद्यार्थी ऑफलाइन में क्लासरूम में होता था हमारे सामने, ऑनलाइन में विद्यार्थी जो है अपने घर में बैठा हुआ है। अब इसमें एक तकलीफ हो जाती है, जब क्लास में पढ़ाते हैं, जब ऑफलाइन में क्लास में पढ़ाते हैं तो उस समय एटमोस्फियर जो होता है वो पूरा फुल्ली एजुकेशन का होता है, वहां कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। किंतु अभी जब वो विद्यार्थी घर में पढ़ रहा है तो कई घरों में एक सिंगल कमरा होता है, वहां आजू बाजू में शोर शराबा होता है, ठीक है, तो उस बच्चे का ध्यान इधर उधर जाता है और वो पढ़ाई का वातावरण लगभग नहीं होता है। अभी हाल की परिस्थिति बहुत ही विपरीत है, ऐसा नहीं कहेंगे तकलीफ हमारे यहाँ है या हमारे हिंदुस्तान में है, सारी दुनिया इस बीमारी से संक्रमित है, सभी तकलीफ में है। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि कम से कम घर से बाहर निकले जब बेहद जरूरी है, ठीक है, समय समय पर अपना हाथ आप धोए, सैनिटाइज करें, अपने आप को बचाइए और अपने परिवार को बचाइए, क्योंकि 2020 मैं मानता हूं कि 2020 ये वो साल है, जो व्यक्ति इस साल इस बीमारी से बच जाए वो सबसे बड़ा विजेता है। तो फिलहाल मैं तो यही कहूंगा मैं कि कोरोना से बचना ये हमारा सबसे